नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट दिल्ली सुल्तनत। सबसे मेन रूलर जो है वो है मोहम्मद बिन साम यानी मोहम्मद गौरी जिसका नाम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर है, इसके बारे में जानना डिटेल में बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह से एंटर किया इंडिया में और क्यों स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। तो जो मोहम्मद गौरी है, इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसका जो नाम है वो मुहम्मद बिन साम था और ये 1173 से शुरुआत होती है इसके राज की। लेकिन इसका जन्म जो हुआ है वो 1149 गौर जो जगह है अफ़गानिस्तान के अंदर, वहाँ पर इसका जन्म हुआ। और ये गुरुड डायनेस्टी थी जो सेंट्रल अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान इस इलाके में फैली थी। वहाँ का ये किंग था और इसने एंटर किया इंडिया में और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, यानी अपने कोई बच्चा नहीं था, लेकिन इसके पास हज़ारों स्लेव्स थे। इसने कहा था, ऐसा लोग कहते हैं कि इसने कहा था कि हमारे पास इतने स्लेव्स हैं कि मेरे मरने के बाद ये स्लेव्स ही मेरा नाम जुम्मे की नमाज यानी फ्राइडे की जो नमाज होती है उसमें नाम लेंगे, तो मेरा वंश एक तरह से ये स्लेव्स ही बढ़ाएंगे। तो 1149 में जो गौर के अंदर पैदा हुआ मोहम्मद गौरी, गौर यानी अफ़गानिस्तान के अंदर है, तो गुरुड डायनेस्टी थी, सेंट्रल अफ़गानिस्तान तक था इनका राज। पाकिस्तान और आगे का जो पूरा इंडिया है वहाँ पे इनका कोई राज नहीं था और ये सेंट्रल अफ़गानिस्तान तक ही सीमित थे। लेकिन ये एंटर करते हैं इंडिया में और 1173 से 1206 तक इनकी फ़ाइट चलती हैं और इनका राज रहता है एज ए दिल्ली सल्तनत। अब इसके जो मेन स्लेव्स थे, यानी जो इसके मरने के बाद जो राजा बने, उनके बारे में थोड़ी डिटेलिंग में बता देता हूँ। एक थे गियाथ अल दीन महमूद, जो गौर जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वहाँ पर इसका जो है इसको आमिर बनाया इसने, गियाथ अल दीन महमूद, ये भी इसका स्लेव था। गजनी के अंदर इसने ताजुद्दीन यल्दिज़ को बनाया आमिर ऑफ गजनी, वो भी इसका स्लेव था। दिल्ली के अंदर इसने कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आपने ज़रूर सुना होगा कुतुब मीनार के सिलसिले में, उसको इसने बनाया सुल्तान ऑफ दिल्ली। और जो मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी जो था, ये खिलजी डायनेस्टी वाला नहीं है, खिलजी डायनेस्टी बाद में शुरू होगी, ये इसी टाइम का है और ये भी सेना में था। ये बंगाल जाता है और बंगाल में अपना राज स्थापित करता है। तो इसके जो चार मेन जो बंदे थे वो मैंने आपको बता दिए। इसने बहुत कम टाइम के लिए राज किया, 1173 से 1206 में ही राज किया। जन्म 1149 में हुआ, मौत इसकी हुई 1206 में, 15 मार्च 1206 को इसकी डेथ हुई। और धमाई झेलम डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर ये इसकी डेथ हो जाती है। इसका जो मकबरा है वो